नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार IITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। वैकेंसी इस बार आपकी आई है NCL यानी नार्थन कोल लिमिटेड में, जहां पर आपको अप्रेंटिस करने का मौका दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही मेरे साथियों कि अप्रेंटिस करने के क्या क्या बेनिफिट है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बताते हैं आपको एक बार फिर से। अप्रेंटिस करने से होता क्या बेटा कि आपका रेलवे ग्रुप डी में आपको 20% आरक्षण मिल जाता है। साथ ही साथ में 1/3 हिस्सा यानी कि आप कह सकते हो कि लगभग 20% आरक्षण आपको सीट मिल जाती है। और PET का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ भी आपको छूट मिल जाती है। जो आपका फिजिकल एजुकेशन जो टेस्ट होता है वहाँ भी आपको छूट दे दी जाती है कि भैया इन्होंने क्या किया है, अप्रेंटिस किया है। तो इन तमाम बातों को और तमाम चीज़ों को आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम में। तो सबसे पहले बता देता हूं आपको कि जो नार्थन यानी NCL की जो वैकेंसीज आई हुई है उस वैकेंसीज में आपको क्या है, अप्रेंटिस हर साल आता है। और सबसे पहले तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले भाग कर जाइए कहाँ पर, साइबर कैफ़े हो या फिर आप अपने मोबाइल से सबसे पहले आप अप्रेंटिस जो भारत सरकार की जो अप्रेंटिस पोर्ट होता है उस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराइए। एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। जब आप इसको फॉर्म को भरते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिलअप करना पड़ता है, तभी आपकी अप्रेंटिस की सर्टिफिकेट मान्य होता है। आइए बताते हैं आपको साथियों, नार्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड की ये आपकी वैकेंसी निकल कर आई हुई है जिसमें आपको अप्रेंटिस करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अप्रेंटिस 1 साल का करेंगे और बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी निकल कर आई है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि किसके लिए है भैया, तो भैया आपके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। आप देख सकते हैं कि 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है और 8,050 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा भी। फीटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन 13, 370, 543, 155, 47, 12, 114 यानी टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं, 1140। कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, 1140 टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं। और सबका यानी कि मोटर हो, वेल्डर हो, फीटर हो, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सबके आपको करना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं आपको और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो ये पोजीशन आर द ट्रेनिंग द स्लॉट एंड रिवार्ड द डिफरेंट कैटेगरी। चलो भैया आगे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए ये मध्य प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश रीजन के लिए क्या क्या है भैया, तो UR के लिए 5 सीटें हैं, EWS के लिए 0 हैं, और मैं बात करूं OBC के लिए 1 है और टोटल 8 सीटें हैं। देखो भैया मैं बता दूं, आई थिंक मुझे लग रहा है UP और ये रहा ना शायद, आई थिंक यस ठीक है। ये अलग अलग उन्होंने स्लॉट बनाया बेटा कि MP के लिए इन्होंने अलग दिया है और उत्तर प्रदेश के लिए अलग दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, यानी कि केवल इसमें टोटल ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ द ट्रेड अप्रेंटिस इन द मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के टोटल कितने होंगे 621, जिसमें से फीटर के 284 हैं, इलेक्ट्रीशियन के 205 है, वेल्डर के 87 हैं और मोटर मैकेनिक के 37, टोटल 621 है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लिए कितना भैया है, तो उत्तर प्रदेश के लिए मैं बात करूँ तो 579 है, और 79 कर रहा हूँ, 519 सीटें कितनी है, टोटल 519 सीटें पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितनी है, 519 सीटें आपकी हैं। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ कि भैया 519 कहाँ है। देखो भैया आओ एक बार दिखा देता हूँ भैया आपको कहाँ पर है सारी चीज़ें, है ना। तो इधर आइए, चलिए, तो ये आपका ये रहा। ठीक है, ओके चलो। तो जैसे मैं बता दूं आपको, ये इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, चलो ऊपर आ गए। अब देखो ये देखो भैया उत्तर प्रदेश क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में के अवेलेबल ट्रेनिंग स्लॉट रीजन। अब कितनी से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन के 71 सीट है, 16 EWS की है, OBC 44 है, SC की 33 है, ST की 165 सीट है भैया। हम तो कह रहे हैं भैया फार्म भर दो UP और MP वाले भैया। फीटर की बात मैं करूं अगर तो 112, 25, 69, 69, 51, 259 सीट है। वहीं मैं बात करूं वेल्डर के लिए तो 68 सीट है, मोटर मैकेनिक के लिए 10 सीट है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, टोटल 519। कितनी भैया, 519। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आगे क्या क्या कहानी बनेगी आपके गुरुजी। तो आगे अगर हम जाते हैं जैसे ही MP की है। और ये मैं बता दूँ आपको कि इसका फॉर्म भरने का जो डेट है, कैसे क्या चीज़ें हैं, हॉरिजॉन्टल स्लॉट सीट कैसे इन्होंने दिया है, 15 स्लॉट, डेट ऑफ जी, मोटर मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, LB, मतलब जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं LB, HEC, डी डंप, ये क्या है भैया, कैटेगरी डिस्प्ले द सुटेबल ऑफ द पोजीशन। अच्छा, किस पोजीशन पे आपको मतलब भेजा जाएगा, यानी कि अगर अप्रेंटिस किस पे आपको रखा जाएगा वहाँ पर, तो सेम जो मेन होगा ऊपर जिसका होगा सेम वही, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन की हो, चाहे बिल्डर की हो, चाहे वो सेम। अच्छा, आ जाइए क्राइटेरिया की बात करता हूँ। एज कितना मांगा इसने, तो मिनिमम इन्होंने 8 साल का मांगा है और मैक्सिमम 26 साल का, यानी कि आपकी उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए।
और 31/8/2023 द कैंडिडेट एप्लीकेशन शुड बी हैव बी बॉर्न ऑन द बिटवीन 1/9/1997 से और 1/9/2005 के बीच में। यानी जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, 1997 से लेकर 2005 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और एज रिलेशन की बात करें तो 5 साल, 3 साल, और जो एससी के लिए होता है, ओबीसी के लिए होता है, जो एज रिलेशन मिलता है, सेम कहानी आपको एज रिलेशन भी मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूँ श्रीमान जी, तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है बेटा। तो क्वालिफिकेशन में आपको देखिए ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, और साथ में आपका ट्रेड में जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है या जो भी टेस्ट है मतलब जैसे मान ली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो उसमें आपका वो क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रीशियन लिखा भी है, फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, मोटर मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रीशियन सबके लिए सेम कहानी वही चीज़ होगी, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो भैया सिलेक्शन में आपको बता दूं कि जो पासिंग क्राइटेरिया रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी कि जो आपका हाई स्कूल का जो इतना मेरिट होगी और जो आपकी ITI का मेरिट होगा उसको जोड़कर आधा कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान ली किसी का 60 है ITI में और किसी का 60 किस में है, उसमें क्या कहते हैं मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास में, तो आधा कर दो 60 120 60 पे, तो 60 पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जनरल OBC SC ST का जो भी कैटेगरी होगा वो अपना छटैया कर लेंगे और अपना बांट कर देंगे, और उसके बाद आपको बुला लेंगे, भैया आ जाओ ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखिए 10 पास सिस्टम में सब कुछ उन्होंने बताया है, सेम कहानी वही है। आगे बढ़ते हैं, आपको ऑनलाइन कहाँ करना पड़ेगा ये जरूरी है। सबसे पहले देखिए लिखा भी है NAPS पोर्टल पर https://www.apprenticeship India गवर्नमेंट, जो मैंने पहले बता दिया था कि सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अप्रेंटिस इंडिया गवर्नमेंट पे जाकर वहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर आओ इनकी साइट पे, देखो NCL वेबसाइट www.nclcil.in ईमेल पर आपको मतलब यहाँ पर आपको जाना होगा, यहाँ से आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी कैंडिडेट द मीटिंग द एलिजिबल क्राइटेरिया शुड बी विजिट आवर NCL वेबसाइट www.nclcil.in पर इनको आपको क्लिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर टेबल की कहानी हो गई। और क्या बता दें भैया, फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं, फॉर्म की डेट क्या है, कुछ है आपने दिया है, यस यहाँ पर देखिए डेट इन्होंने कब से लिखा है, यानी आपका फॉर्म की जो डेट होगी बेटा 27/9/2023 से रिलीज इन्होंने कर दिया है। और कट ऑफ डेट ऑफ द डिटरमाइन एलिजिबल ऑल द रिस्पेक्ट द स्टेट स्पेशली 31/8/2023। अच्छा, ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल NCL वेबसाइट 5/10, यानी कि ये आपकी नोटिफिकेशन जारी हुआ था 27/9 तारीख को, और ये जो डेट है यानी कि 5 से 15 के बीच में होगा। और जैसे आपको शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे यानी कि आपकी जो मेरिट कट ऑफ बनेगी आपको मेल वगैरह से आपको सूचित कर दी जाएगी, ठीक है भैया। और बाकी हमने बता दिया था कि भैया आपको 8,050 रुपये भी मिलेंगे, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा भैया कि इसमें केवल हमको लग रहा है कि सबसे अच्छी बात है कि कंपटीशन यहाँ कम है, कंपटीशन कम, क्योंकि यूपी और MP वाले ही बच्चे इसको भरना है, और अच्छी खासी अप्रेंटिस की जगह भी है NCL में, नार्थन कोल लिमिटेड में, भैया भर दो। मिनी रत्न कंपनी की है, 1 साल की है, 8,050 रुपया मिलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि ग्रुप D में अगर अप्रेंटिस आप किए हैं रेलवे के ग्रुप D में अगर आप चाहते हैं तो भैया आपको 20% आरक्षण मिलेगा। साथ ही साथ में आपका क्या मिलेगा, PET का एग्ज़ाम में छूट मिल जाती है। ऐसे ही कई वैकेंसीज़ हैं जहां पर आपको उम्र की भी छूटें मिल जाती हैं। तो भैया अगर आपने अभी तक अप्रेंटिस नहीं किया है तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि अप्रेंटिस भी करिए, साथ साथ में हमसे जुड़िए इस चैनल के माध्यम से। और क्यों, क्योंकि सॉरी भाई, क्योंकि भैया आपको करना है तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, अड्डा का ऐप पे, या फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल क्रोम में जाइए, सॉरी भाई, तो अड्डा 24/7 क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऑल कोर्सेज आएगा, ऑल कोर्स पे पहुँचते ही क्या करेंगे बेटा कि आपको गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की आएगा, स्टेट एग्ज़ाम, JEE एग्ज़ाम, तो JEE एग्ज़ाम में पहुँचिए। जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे ITI आएगा, और ITI को जैसे ही क्लिक करते हो तो आज की डेट में अगर आप इनरोल करते हो तो डबल वैलिडिटी के साथ है 1499 रुपये में। कितने के, 1499 में, जो आपकी बाई नाउ करना पड़ेगा। और बाई नाउ करेंगे तो भैया आपको यहाँ दिखाएगा कितने का, 1499। अब और चाहते हैं कि थोड़ा और रियायत हो जाए तो यहाँ पर कूपन डालना पड़ेगा Y835। क्या डालेंगे, Y835। आइए करते हैं भैया, Y835 आपके सामने ही करते हैं। Y835 कितने को हो गया भैया, अप्लाई करेंगे कितने को हो गया, कितने हो गया बेटा, 1379 की। कितने को हो गया, 1379 की। सो अभी तक आपने बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए बैच को ज्वाइन करिए और जुड़िए हमारे साथ ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।